तो फिटनेस की दुनिया में एक नाम बहुत चलता है, एल कार्निटाइन। सब जानते हैं कि ये एनर्जी और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक कमाल का सप्लीमेंट है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी असली कहानी में एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो जब भी कार्निटीन की बात होती है ना, तो आमतौर पर ये दो नाम सामने आते हैं। पहला एल कार्निटाइन, जो सीधा सीधा फिजिकल परफॉर्मेंस पर काम करता है, और दूसरा एसिटाइल एल कार्निटाइन, जिसे एएलसी भी कहते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके हमारे दिमाग को तेज करता है। मतलब एक शरीर के लिए तो दूसरा दिमाग के लिए। सुनने में तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लगता है ना। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी में एक ट्विस्ट है। असली सवाल ये है ही नहीं कि शरीर और दिमाग में से किसके लिए कौन सा बेहतर है। असली सवाल तो कुछ और ही है, और उसका जवाब सीधा हमारे दिल की सेहत से जाकर जुड़ता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो सप्लीमेंट की बोतल में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंत में है। हमारे पेट में रहने वाले खरबो बैक्टीरिया, जिन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। यही है असली हीरो, या शायद विलन। एल कार्निटाइन हमारे शरीर में जाकर क्या करता है, इसका राज इन छोटे छोटे जीवों के पास है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक केमिकल की, जिसका नाम है ट्राई मिथाइल अमीन एनॉक्साइड। शॉर्ट में कहें तो TMAO। ये एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है जो तब बनता है जब हमारे गट बैक्टीरिया एल कार्निटाइन को पचाते हैं। और यहीं पर असली चिंता की बात शुरू होती है, क्योंकि जितनी भी रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि शरीर में TMAO का लेवल जितना ज्यादा होगा, दिल की बीमारियों का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। ये वो सबूत है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये दिखा रही है कि जब किसी ने एल कार्निटाइन लिया तो उसके शरीर में TMO का लेवल एकदम से बढ़ गया। लेकिन फिर उन्हीं लोगों को एंटीबायोटिक्स दी गईं, जिससे उनके पेट के अच्छे बुरे सारे बैक्टीरिया कुछ समय के लिए खत्म हो गए। और अब देखिए नीचे वाली लाइन को, TMO बनना लगभग बंद हो गया, 0 पे आ गया। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है, TMO हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारे पेट के बैक्टीरिया बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? ये एक तरह का 4 स्टेप वाला प्रोसेस है। स्टेप 1, हमने रेड मीट या सप्लीमेंट के जरिए एल कार्निटाइन लिया। स्टेप 2, हमारे गट बैक्टीरिया ने उसे एक दूसरे केमिकल में बदल दिया, जिसका नाम है गामा ब्यूटिरोबीटन, या शॉर्ट में GBB। स्टेप 3, फिर बैक्टीरिया की एक दूसरी टीम आती है और वो इस GBB को ट्राइमिथाइलअमीन यानी TMA में बदल देती है। और फिर आता है फाइनल स्टेप 4, हमारा लिवर इस TMA को उठाता है और उसे ऑक्सीडाइज करके बना देता है TMAO। पता है, वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत फैंसी नाम से बुलाते हैं, मेटा ऑर्गेनिज्मर पाथवे। सुनने में भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये हमारे शरीर और हमारे गट में रहने वाले माइक्रोब्स के बीच की एक पार्टनरशिप है, एक टीम वर्क है। मतलब जो हम खाते हैं उसका असर हमारी धमनियों तक कैसे पहुंचता है, ये उसकी कहानी है। ये एक मिली-जुली यात्रा है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी और भी मजा आने वाला है, क्योंकि असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम अलग अलग डाइट फॉलो करने वाले लोगों को देखते हैं। रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जो लोग मांसाहारी हैं, उनमें एल कार्निटाइन लेने के बाद शाकाहारियों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा TMAO बनता है। जी हाँ, 20 गुना। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। और ये ग्राफ उस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, ये जो ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन है, ये है मांसाहारियों की। एल कार्निटाइन लेते ही TMAO का लेवल आसमान छूने लगा। और ये जो नीचे सीधी लाइन है, ये है शाकाहारियों की। उनमें लगभग कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब ये डेटा चीख चीख कर पूरी कहानी बता रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या शाकाहारियों का शरीर एल कार्निटाइन को प्रोसेस नहीं कर पाता? नहीं, ऐसा नहीं है। रिसर्च बताती है कि जो पहला स्टेप था ना, एल कार्निटाइन को गामा BB में बदलने वाला, वो दोनों ही ग्रुप्स, मांसाहारी और शाकाहारी, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। असली पेच तो दूसरे स्टेप में है, यानी गामा BB को TMA में बदलने की काबिलियत में। ये चार्ट इसी बात को और भी आसान बना देता है। मांसाहारी लोगों के पेट के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो गामा BB को TMA में बदलने के एक्सपर्ट होते हैं। वहीं शाकाहारियों के बैक्टीरिया ये काम कर ही नहीं पाते। और इसकी वजह भी सीधी है, क्योंकि मांसाहारी लोग ज्यादा रेड मीट खाते हैं, तो उनके गट बैक्टीरिया इस काम को करने के लिए ट्रेन हो जाते हैं, वो इसके आदी हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सिचुएशन हमेशा ऐसी ही रहती है? जवाब है नहीं। और ये बात और भी हैरान करने वाली है। इस ग्राफ को देखिए। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि शाकाहारियों को 1-2 महीने तक रोज एल कार्निटाइन सप्लीमेंट दिया। और पता है क्या हुआ?
धीरे धीरे उनके शरीर में भी टीएमएओ का लेवल बढ़ने लगा, बिल्कुल मांसाहारियों की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने गट बैक्टीरिया को ट्रेन कर सकते हैं। लगातार सप्लीमेंट लेने से, डाइट चाहे जो भी हो, गट माइक्रोबायोम बदल जाता है और टीएमएओ बनाना सीख लेता है। साइंस की सबसे अच्छी बात यही है कि वो चीज़ों की तह तक जाती है। रिसर्चर्स यही नहीं रुके, उन्होंने उस खास बैक्टीरिया को भी ढूंढ निकाला जो इस पूरी गड़बड़ी की जड़ है, मतलब जो दूसरे स्टेप के लिए जिम्मेदार है। इसका नाम है इमरजेंसिया टिमोनेंसिस। यह हमारे गट में बहुत कम संख्या में होता है, लेकिन जब बात टीएमएओ बनाने की आती है तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? हम टीएमएओ को लेकर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि शरीर में टीएमएओ का बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, खून के थक्के जमना, किडनी की बीमारियां और यहां तक कि हार्ट फेलियर भी। और बात सिर्फ कनेक्शन तक ही सीमित नहीं है, हमारे पास इसके आंकड़े भी हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं, उसमें यह पाया गया कि खून में टीएमएओ का लेवल सिर्फ 10 यूनिट बढ़ने पर किसी भी कारण से मौत का खतरा 7.6% तक बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस नंबर है और ये दिखाता है कि ये केमिकल कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फिर से जोड़ते हैं। एल-कार्निटाइन, जिसे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस सप्लीमेंट माना जाता है, वो हमारे पेट में जाकर टीएमएओ नाम के एक कंपाउंड में बदल सकता है और ये कंपाउंड सीधे सीधे दिल की बीमारियों के खतरे से जुड़ा है। हमने ये भी देखा कि हमारी डाइट इसमें एक बड़ा रोल निभाती है, लेकिन लगातार सप्लीमेंट लेकर कोई भी अपने गट को टीएमएओ बनाने के लिए ट्रेन कर सकता है। तो ये सब जानने के बाद ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम एल-कार्निटाइन को सिर्फ एक परफॉर्मेंस बूस्टर के तौर पर देखते हैं, तो क्या हम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं? शायद अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि जो चीज़ शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस बढ़ाती है, वो लॉन्ग टर्म में हमारी दिल की सेहत के लिए क्या कीमत वसूल सकती है।